हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट वोकेबलरी के बारे में, जो कि आपके नेक्स्ट फोर्थ कमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइक आईबीपीएस बैंक पीओ के लिए, आईबीपीएस क्लर्क के लिए और डेफिनेटली एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए, टीयर 1 एंड टीयर 2 दोनों ही एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकेबलरी है। और वोकेबलरी का रोल, वोकेबलरी को आप कंसीडर कर सकते हैं एक तरीके से क्रक्स या एक मेन पार्ट होता है किसी भी एग्ज़ाम का, किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए, क्योंकि वोकेबलरी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी बहुत यूज़ होती है, क्लोज टेस्ट में भी बहुत यूज़ होती है और आपका डबल फिलर्स में भी यूज़ होती है। तो वोकेबलरी यदि आपकी स्ट्रॉन्ग है तो इंग्लिश का पार्ट आप डेफिनेटली बहुत आसानी से किसी भी एग्ज़ाम का निकाल सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस पूरे वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखिए, बीच में स्किप मत करिए। बीच में यूट्यूब पर ऐड वगैरह आते हैं तो ऐड भी आप देख सकते हैं। ऐड से तो आपकी इन्फॉर्मेशन ही बढ़ेगी और ऐड देखना भी चाहिए। जैसे मैं कोई भी वीडियो ट्यूटोरियल देखता हूं तो सारे ऐड जरूर देखता हूं, क्योंकि ऐड से एक नई इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में। और जो एस्पिरेंट्स हैं उनको भी देखना चाहिए जो बीच बीच में ऐड आते हैं। इसका रीज़न ये है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जो कभी कभी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में यूज़ हो जाती हैं, ठीक है। तो उनको देखना चाहिए, उनसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप पूरा वीडियो देखिए और एंड तक देखिए। और इस चैनल पर मेरे जितने भी वीडियो ट्यूटोरियल हैं, जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं जो इन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सारे वीडियो देखिए और 2 या 3 बार देखिए, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा और तब आप सारी चीज़ों को ग्रैस्प कर पाएंगे। और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो इंग्लिश और हिंदी दोनों के वीडियो देखिए, और यही चीज़ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि दोनों लैंग्वेजेस में जो वीडियो हैं अलग अलग प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। क्लोज टेस्ट की अलग प्लेलिस्ट है, वोकेबलरी की अलग प्लेलिस्ट है, सेंटेंस करेक्शन की अलग प्लेलिस्ट है और हिंदी और इंग्लिश की अलग अलग प्लेलिस्ट है, उनमें आप जाके देख सकते हैं। तो इसमें मैं जो वोकेबलरी आपको एक्सप्लेन करूँगा उसको मैं कोशिश करूँगा कि इमेजिन, विजुलाइज और लिंक मेथड के थ्रू मैं उसको आपको एक्सप्लेन करूं, ताकि वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाए और हमेशा के लिए आप उसको यूज़ कर सकें। क्योंकि वोकेबलरी तो बहुत सारी होती हैं, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में करीब 5 लाख वर्ड हैं और उन सभी को याद करना इतना आसान नहीं होता, मुश्किल होता है। तो मैं इमेजिन, विजुलाइज और लिंक मेथड से आपको बताऊँगा इन सारे वर्ड्स को और उसकी मदद से आप इनको याद कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये फर्स्ट वर्ड है अफेबल। ये बहुत यूज होता है एग्जाम में, एसएससी सीजीएल एग्जाम में ये वर्ड कई बार आ चुका है। तो अफेबल का मतलब क्या है? अफेबल का मतलब है एकदम फ्रेंडली, एकदम गुड नेचर्ड और इजी टू टॉक टू। देखिए, फ्रेंडली, गुड नेचर्ड और इजी टू टॉक टू, यहां मैंने इसका मीनिंग लिखा हुआ है और यहां मैंने इसके बहुत सारे सिनोनिम्स दिए हुए हैं। ये कॉमा लगा के मैंने जो सिनोनिम्स दिए हैं ये सारे इसी वर्ड के सिनोनिम्स हैं। इस वीडियो ट्यूटोरियल को यदि आप एंड तक देखते हैं तो एंड तक आपको करीब 300 वर्ड, 50 मिनट के वीडियो ट्यूटोरियल में करीब 300 वर्ड आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। तो अफेबल हम ऐसे व्यक्ति को बोलेंगे, देखिए इसको आप याद कैसे रखेंगे अफेबल को? अफेबल एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके साथ कोई भी व्यक्ति अफेयर रखना चाहेगा, अफेयर चलाना चाहेगा, ठीक है। तो हम कैसे व्यक्ति के साथ अफेयर रखना चाहेंगे या अफेयर चलाना चाहेंगे? जो फ्रेंडली होगा, जो गुड नेचर्ड होगा और जो इजी टू टॉक टू होगा, ठीक है, जो एकदम अप्रोचेबल होगा, एकदम खुश मिजाज होगा, एकदम फ्रेंडली होगा, ऐसे ही व्यक्ति के साथ हम अफेयर रखना चाहेंगे। तो अफेबल मतलब जिसके साथ हम अफेयर रखना चाहें, ऐसा व्यक्ति, यानी सोशल हो, जोबियल हो, एमिएबल हो। और इसमें एक वर्ड आया है ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस का मतलब होता है सोशेबल, जो ग्रुप्स में रहना पसंद करता है उसको हम बोलते हैं ग्रीगेरियस। और एमिकेबल का मतलब भी फ्रेंडली है, एमिनेबल, एमिएबल, ये तीनों वर्ड में ए और एम आ रहा है। देखिए इसमें जैसे एक वर्ड और होता है, एक वर्ड और मैं बताता हूं आपको, एमिटी, आपने से सुना होगा, उसका मतलब भी यही होता है। तो एमिएबल, एमिकेबल और एमिनेबल, ये तीनों में एम आ रहा है, इन तीनों का ही मतलब है फ्रेंडली। और डिस्कल्टियस, अनफ्रेंडली, अनसोशेबल, रूड और अनसिविलाइज्ड, ये इसके होंगे आपके एंटोनिम्स। डिस्कल्टियस मतलब जिसमें कर्टसी नहीं है, जिसमें विनम्रता नहीं है, तो वो हो गया डिस्कल्टियस। अनफ्रेंडली, अनसोशेबल, रूड, रूड का मतलब थोड़ा सा गमार के सेंस में या अनएजुकेटेड के सेंस में यूज होता है, और अनसिविलाइज्ड,
और यहाँ पर मैंने देखिए एक पिक्चर दी हुई है। इस पिक्चर के थ्रू आप इस पिक्चर को अपने दिमाग में आप बैठाइए, इसके थ्रू आप इसको याद रख सकते हैं। और मैंने लिंक भी बताया है अफेबल का। और ये रहा इसका एग्जाम्पल सेंटेंस, ये है इसका एग्जाम्पल सेंटेंस, आई लाइक हिम ए लॉट बिकॉज ही इज अ वेरी अफेबल पर्सन। बिल्कुल सही बात है, अफेबल पर्सन को हर व्यक्ति लाइक करता है, जो जोबियल है, जो फ्रेंडली है, जो गुड नेचर्ड है और जिससे बात करना बहुत आसान है, उसको हम बोलेंगे अफेबल। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, अलूफ। अलूफ का क्या मतलब है? अलूफ का मतलब है नॉट फ्रेंडली और फोर्थ कमिंग। जो ऐसा व्यक्ति है थोड़ा सा अलग अलग रहता है, डिस्टेंट रहता है, डिटैच्ड रहता है, ठीक है, घुलता मिलता नहीं है, फ्रेंडली नहीं है, या एकदम सामने से आके बात करना पसंद नहीं करता, फोर्थ कमिंग नहीं है, उसको हम बोलेंगे अलूफ। ठीक है, अब इसको आप याद कैसे रखेंगे? इसको याद रखने का तरीका है, अलूफ को आप जोड़िए रूफ के साथ। अलूफ मतलब रूफ, ठीक है। तो जो नॉट फ्रेंडली व्यक्ति भी होता है या कूल या डिस्टेंट व्यक्ति होता है, जो रिजर्व नेचर का होता है, वो छत पर एक कल्पना करिए कि एक व्यक्ति है जो नीचे मीटिंग चल रही है या पार्टी चल रही है और वो व्यक्ति छत पर बैठा हुआ है, अकेला बैठा हुआ है, वो अलूफ है। ठीक है, तो इस तरीके से इन शब्दों को आप याद रख सकते हैं। अलूफ मतलब जो रूफ पर बैठा हुआ है, और रूफ पर जो बैठा हुआ है वो कैसा है? वो फ्रेंडली नहीं है, फोर्थ कमिंग नहीं है, रिजर्व्ड है, वो डिटैच्ड है। ठीक है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। देखिए इस पिक्चर में आप देखिए, ये दोनों बातें कर रहे हैं, यहाँ पर गॉसिपिंग चल रही है और ये एकदम से अलग है, कुछ अलग ही सोच रहा है, रिजर्व नेचर का व्यक्ति है। तो इसको हम बोल सकते हैं अनअप्रोचेबल, अनफ्रेंडली। ये अलूफ के बहुत सारे यहाँ पे सिनोनिम्स दिए हुए हैं। रिजर्व्ड है आपका, ठीक है, डिस्टेंट है, डिटैच्ड है, कोल्ड और रिमोट है, अनअप्रोचेबल है, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। ये इसका मीनिंग दिया हुआ है। और ये है एंटोनिम्स, फ्रेंडली और सोशेबल, ये इसके एंटोनिम्स होंगे। और एग्जाम्पल सेंटेंस यदि इसका देखें तो दे वर कर्टियस बट फेंटली अलूफ। वो कर्टियस तो थे लेकिन थोड़े से अलूफ थे। तो ये इसका मतलब है, अलूफ का मतलब अलग थलग रहना, मिक्सअप नहीं होना, उसको हम बोलेंगे अलूफ। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एपोक्राइफल। एपोक्राइफल का क्या मतलब है? एपोक्राइफल का मतलब है ऑफ ए स्टोरी और स्टेटमेंट ऑफ डाउटफुल ऑथेंटिसिटी। इसका मतलब है कोई भी स्टोरी या कोई भी स्टेटमेंट जो सही नहीं है, ठीक है, जिसकी ऑथेंटिसिटी सही नहीं है, जिसके बारे में आपको पता नहीं है कि ये चीज़ सही भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है, जिसकी ऑथेंटिसिटी है वो डाउटफुल है, उसको हम बोलते हैं एपोक्राइफल। ठीक है, ऑल्दो वाइडली सर्कुलेटेड एज बीइंग ट्रू, मतलब जिस चीज़ के बारे में चर्चा हो रही है कि ये सही है लेकिन उसके बारे में कोई एविडेंस नहीं है, या वो मनगढ़ंत हो सकती है, या वो मेड अप हो सकती है, जैसे यहां पर दिया हुआ है मैंने अनट्रू, ठीक है, या मेड अप मतलब मनगढ़ंत, फैब्रिकेटेड है, वो बना लिया है उसको, वो चीज़ सही नहीं है। या फैब्रिकेटेड, स्पूरियस, डुबियस यानी डाउटफुल, इन्वेंटेड मतलब बना लिया गया है उसको, फिक्शनल। तो ये इसके सारे एपोक्राइफल के आपका सिनोनिम्स हैं, और ट्रू इसका एंटोनिम है। दिस इज एन एपोक्राइफल स्टोरी अबाउट ए फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। ठीक है, एपोक्राइफल स्टोरी है मतलब ये सही नहीं हो सकती, जरूरी नहीं है कि ये सही हो, ये फैब्रिकेटेड है, इसके पीछे कोई एविडेंस नहीं है। अब देखते हैं हम इसमें पिक्चर देखते हैं एपोक्राइफल का। देखिए इसमें दिया हुआ है यहाँ पर, यदि आप देखें, ऑफ डाउटफुल ऑथरशिप और ऑथेंटिसिटी। ठीक है, एपोक्राइफल, ये इसका एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन दिया हुआ है, उच्चारण दिया हुआ है, एपोक्राइफल। इसको याद कैसे रखेंगे? इसको याद देखिए, बीच में 3 वर्ड दिए हुए हैं, क्राई। जैसे जब बच्चा है, कोई स्कूल नहीं जाना चाहता तो वो बहाने बनाता है, ठीक है, और वो कुछ और काम करना चाहता है, तो वो रो रो के, क्राई करके अपने पेरेंट्स को एक स्टोरी सुनाता है, और वो स्टोरी होती है पूरी तरीके से झूठी या मनगढ़ंत। तो एपोक्राइफल को आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, क्राइफल, क्राई करके स्टोरी सुनाना किसी को, और वो स्टोरी कैसी होगी? वो होगी फैब्रिकेटेड या मनगढ़ंत। तो ये होता है एपोक्राइफल का मतलब। एपोक्राइफल का मतलब है फैब्रिकेटेड या इन्वेंटेड या अनट्रू। एपोक्राइफल का मतलब है अनट्रू या मेड अप।
ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे वर्ड समझ में आ रहे होंगे, और इसको आप ध्यान से देखिए, पूरा वीडियो आप एंड तक देखिए, और आपको एंड तक आपको 300 वर्ड करीब मैं याद करवा दूंगा अच्छे तरीके से, और आपके एग्जाम के लिए ये बहुत ही यूजफुल रहेगा। नेक्स्ट देखिए, आर्केइक, ये बहुत यूज होता है ये वर्ड। आर्केइक का मतलब एंशियंट, पुराना, जो मॉडर्न नहीं है, जो ओल्ड फैशनड है, जो पूरी तरीके से आउटडेटेड है, ठीक है। और आउटडेटेड के लिए एक वर्ड बहुत आता है एग्जाम में, ये वाला ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट। और इसी से मिलता जुलता ये वर्ड है ऑब्सोलीसेंट, ऑब्सोलीसेंट और ऑब्सोलीट, इसका मतलब है आउट ऑफ डेट, आउटडेटेड या ओल्ड फैशनड या आउटमोडेड, ठीक है। एंटीक, तो इस वर्ड को तो आपने सुना होगा। एंटीक मतलब जो पुरानी चीज़ें होती हैं, पुरानी कलाकृतियाँ होती हैं, उसको हम बोलते हैं एंटीक। जैसे हम बात करते हैं कि ये एंटीक पीस है, मतलब पुराना, बहुत पुराना, जो ओल्ड फैशनड है, ठीक है। एंटीक्वेटेड का मतलब भी वही है, बायगॉन और बिहाइंड द टाइम, ठीक है। और एक वर्ड और है इसमें, एनाक्रोनिस्टिक, एनाक्रोनिस्टिक, इसका मतलब भी ऑब्सोलीट है, एनाक्रोनिस्टिक। ऑफ ए वर्ड और स्टाइल ऑफ लैंग्वेज नो लॉन्गर इन एवरीडे यूज, जो एवरीडे यूज में नहीं है वो है आर्केइक। जैसे कुछ वर्ड होते हैं डिक्शनरी में जो आर्केइक हो जाते हैं, मतलब आउट ऑफ फैशन हो जाते हैं, उनका कोई यूज नहीं करता, उन वर्ड को भी हम बोलते हैं आर्केइक, ठीक है। तो इसका एंटीक्वेटेड, ओल्ड, एंशियंट, डेटेड, आउटमोटेड और ओल्ड फैशनड, ये हैं इसके आपके सिनोनिम्स। और एंटोनिम क्या होंगे इसके? इसके एंटोनिम होंगे न्यू, ठीक है, मॉडर्न और प्रीवेलेंट, प्रचलित, जो प्रेजेंट में चल रहे हैं, जो मॉडर्न है, जो न्यू है, और करेंट भी इसका हो सकता है। इसका जो एंटोनिम होगा आर्केइक का, करेंट भी हो सकता है, तो उसको भी आप ध्यान से लिख लें, करेंट। दीज प्रिजन्स आर रन ऑन आर्केइक मेथड्स, ये जो जेल हैं ये बहुत पुराने मेथड्स पर चलते हैं। अ टर्म विद अ रादर आर्केइक रिंग टू इट, मतलब ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग बहुत एंशिएंट मीनिंग निकलता है इसका। तो आर्केइक को आप याद कैसे रखेंगे? देखिए यहाँ पर मैंने 2 पिक्चर दी हुई है, ये एंशिएंट टाइम की पिक्चर है, और आर्केइक का वेल योर एरा डजंट मैच द करेंट वन, आउटडेटेड इन सिंपल वर्ड, ठीक है। ये पिक्चर में देखिए करेंट वर्ड आया है, तो इसका एंटोनिम करेंट भी होगा, करेंट भी आप लिख लीजिए इसका, आर्केइक। देखिए आर्केइक को आप याद कैसे रखेंगे? आर्केइक, आर्कियोलॉजी आपने सुना होगा, पुरातत्व विभाग, उसमें हम पुरानी चीज़ों की स्टडी करते हैं आर्केइक में, ठीक है। और एक वर्ड और होता है आर्काइव, ARCHIEV, आर्काइव आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आ सकता है। आर्काइव में हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में होता है आर्काइव, और इसमें हम पुराने जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो गवर्नमेंट रखती है, उसमें वो होता है आर्काइव, ठीक है। तो आर्काइव हो या आर्केइक हो या आर्कियोलॉजी हो, इन तीनों का ही मतलब पुरानी और एंशिएंट चीज़ों से है, तो इसको आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। और इसका एंटोनिम होगा न्यू, मॉडर्न, प्रीवेलेंट और करेंट, ये होगा इसका एंटोनिम। तो इस तरीके से आप इन वर्ड्स को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आर्डेंट। आर्डेंट का मतलब होता है जुनूनी। आर्डेंट नॉर्मली फैन के साथ यूज होता है, जो प्रशंसक होते हैं, जैसे शाहरुख खान का आर्डेंट फैन, आई एम एन आर्डेंट फैन ऑफ शाहरुख खान। आर्डेंट मतलब बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक, बहुत ज़्यादा पैशनेट उस चीज़ के बारे में, ठीक है। जैसे आप पिक्चर देख सकते हैं, ये व्यक्ति कितना आर्डेंट लग रहा है, देखिए कैसे गा रहा है गाना। और पैशनेट अबाउट समथिंग, यहाँ पर मीनिंग में दिया हुआ है, पैशनेट अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में जुनूनी, ठीक है। फरवेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये एग्जाम में आता है, ठीक है। और आपका फरबिड, फरवेंट और फरबिड, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। इम्पैशन्ड, ये भी बहुत यूज होता है। पैशनेट और जेलस, ये जे वाला नहीं है, ये जेड वाला है। जील का मतलब होता है उत्साह, जील, तो उसी से ये वर्ड बना है जेलस, ठीक है, इंटेंस, उसको हम बोलते हैं आर्डेंट। वेरी इंथुजियास्टिक और पैशनेट, ये इसका मीनिंग है। और इसका एंटोनिम होगा डिस्पैशनेट एंड अनइंथुजियास्टिक, डल,
और इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मतलब है कि पूरी तरीके से न्यूट्रल है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरी तरीके से वो इनडिफरेंट है। ही इज एन आर्डेंट सपोर्टर ऑफ द बीजेपी एंड नरेंद्र मोदी। आर्डेंट सपोर्टर है मतलब जुनून है उसको। अब देखिए इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए आर्डेंट, जैसे कोई गाड़ी कभी गिर जाती है, बाइक होती है, कार होती है, तो उसमें डेंट पड़ जाता है, ठीक है। तो आर्डेंट का मतलब है कोई ऐसा जुनूनी व्यक्ति कि यदि आपने उससे उसके खिलाफ कुछ बोला जिसका वो प्रशंसक है, तो वो आपकी गाड़ी में डेंट बना देगा पक्का, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है, इसलिए उससे आप दूर रहिए। सपोज शाहरुख खान का कोई आर्डेंट फैन है और शाहरुख खान के अगेंस्ट आप कुछ बोलते हैं, तो आपकी गाड़ी जो है, आपकी बाइक जो है, उसमें वो पक्का डेंट बना देगा, उसको वो अटैक कर देगा। तो आर्डेंट को आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। आर्डेंट मतलब पैशनेट, आर्डेंट मतलब पैशनेट, इंथुजियास्टिक। और पिक्चर देख सकते हैं आप, पिक्चर के थ्रू भी आप याद रख सकते हैं कितना पैशनेटली ये व्यक्ति गाना गा रहा है। तो ये होता है आर्डेंट का मतलब। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, असेंडेंसी। असेंडेंसी का मतलब है प्रभुत्व या डोमिनेशन। जैसे किसी फील्ड में किसी एक व्यक्ति का, किसी एक संस्था का, किसी एक कंपनी का डोमिनेंस रहता है, उसको हम बोलते हैं असेंडेंसी या डोमिनेशन। जैसे क्रिकेट में आप ऑस्ट्रेलिया का मान सकते हैं, एक डोमिनेशन है, या आप फुटबॉल में आप ब्राज़ील का मान सकते हैं, एक डोमिनेशन है, एक उनका प्रभुत्व है। इसी तरीके से चेस में आप रशिया का मान सकते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम असेंडेंसी। और असेंडेंसी का देखिए क्या मतलब है, ऑक्यूपेशन ऑफ ए पोजीशन ऑफ डोमिनेंट पावर और इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो वो होता है असेंडेंसी। देखिए डोमिनेशन, डोमिनेंस, सुपीरियरिटी, कंट्रोल, अपर हैंड मतलब अपर हैंड, अथॉरिटी, एज, स्वे, प्रीपोटेंसी, प्रीपोटेंसी मतलब जिसके अंदर शक्ति है, पोटेंसी है। सॉवर्निटी, ये तो हिस्ट्री का वर्ड है बहुत। सॉवर्निटी का मतलब है जिसके पास सारे अधिकार हैं, जो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ऑटोनॉमी, तो ये सारे वर्ड हैं असेंडेंसी, ठीक है। देखिए इसको आप याद कैसे रखेंगे। सपोज आप किसी कंपनी में काम करते हैं, तो उसमें डोमिनेशन किसका होता है, उसमें डोमिनेंट पोजीशन में कौन होता है, उसमें डोमिनेंट पोजीशन में आपका बॉस होता है, ठीक है। तो बॉस क्या कर सकता है, आपको वो डांस करवा सकता है, आपको अपनी उंगलियों पर नचा सकता है या नचाता है, ठीक है। तो डांस वर्ड से याद रखिए, असेंडेंसी का मतलब ऐसा व्यक्ति है, ऐसा संस्था या ऐसा कंपनी जो आपको डांस करवा सकती है उस पर्टिकुलर फील्ड में, यानी उसका डोमिनेंस है, ठीक है। देखिए ये पिक्चर देख सकते हैं आप, ये इसका मीनिंग लिखा हुआ है, तो पिक्चर के थ्रू आप याद रख सकते हैं इसको। असेंडेंसी मतलब जो आपसे डांस करवा सकता है, जिसका डोमिनेंस है, जिसका डोमिनेशन है। और सॉवरेनिटी, ऑटोनॉमी, ये इसके आपके सिनोनिम्स हैं। और देखिए इसका एंटोनिम बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्जुगेशन। सब्जुगेशन का मतलब है किसी व्यक्ति को कंट्रोल कर लेना, कंट्रोल में रखना, ठीक है। तो असेंडेंसी का एग्जैक्ट अपोजिट होगा सब्जुगेशन, सब्जुगेटेड, ठीक है। जैसे इंडिया वॉज सब्जुगेटेड बाय ब्रिटिशर्स, इंडिया को कंट्रोल किया गया, अपने अंडर में लिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो सब्जुगेशन का मतलब है कंट्रोल में लेना या कंट्रोल में रखना, सब्जुगेटेड, ठीक है। ये नाउन फॉर्म है इसका। द असेंडेंसी ऑफ गुड ओवर इविल इज डिपिक्टेड इन मैनी एपिक्स। ये बिल्कुल बात सही है कि जो महाभारत है, रामायण है, जो ग्रंथ हैं, उनमें अच्छाई की बुराई के ऊपर जीत दिखाई जाती है, डोमिनेशन दिखाया जाता है अच्छाई का बुराई के ऊपर। सॉरी, तो ये इसका मतलब है। मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे वर्ड समझ में आ रहे होंगे अच्छी तरीके से। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ए ट्रॉफी। ए ट्रॉफी का मतलब है जैसे आप किसी चीज़ को यूज़ नहीं कर रहे तो वो वेस्ट हो जाती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ए ट्रॉफी। वेस्टिंग अवे, विदर या डिटीरियोरेट, ठीक है। विदर का मतलब क्या है, ये विदर जो है इसका मतलब होता है मुरझाना, ठीक है। जैसे पेड़ को यदि आप पानी वगैरह नहीं देते हैं, खाद नहीं देते, तो विदर कर जाता है, मुरझा जाता है, ए ट्रॉफी हो जाती है उसमें, ठीक है। डिटीरियोरेट, डीजनरेट, श्रिबल, ये अच्छा वर्ड है। और वेन का मतलब भी होता है, जैसे इसमें एक इडियम भी है, ऑन द वेन। ध्यान से सुनिए इसको, ऑन द वेन का मतलब है डिक्लाइनिंग, और ऑन द राइज का मतलब है ऊपर जाना। और इसके एंटोनिम्स देखिए, डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट एंड बेटरमेंट, ठीक है।
तो द काफ मसल विल एट्रॉफी आफ्टर सम टाइम। एट्रॉफी यहाँ पर ये वर्ब की तरह हो रहा है, वर्ब की तरह यूज हो रहा है, क्योंकि इसके बाद विल के बाद यहाँ पर केवल वर्ब ही आ सकती है। तो इसको आप याद कैसे रखेंगे? देखिए, यदि आप किसी चीज़ का यूज़ करते हैं, यदि आप कड़ी मेहनत करते हैं तो आपको ट्रॉफी मिल जाएगी, और यदि आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं तो आपको ए ट्रॉफी हो जाएगा, मतलब ट्रॉफी नहीं मिलेगी। तो ए ट्रॉफी का संबंध है वेस्ट करने से, ठीक है। ए का मतलब है निगेटिव, और ट्रॉफी का मतलब ट्रॉफी, और ए मतलब नहीं। तो ट्रॉफी आपको नहीं मिलेगी, कब नहीं मिलेगी? जब आप टाइम को वेस्ट करेंगे। तो ए ट्रॉफी का मतलब है वेस्ट करना, बर्बाद करना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ऑगमेंट। ऑगमेंट तो सिंपल वर्ड है, इसको आप इंक्रीमेंट से जोड़ के याद रख सकते हैं। ऑगमेंट मतलब इंक्रीमेंट, ऑगमेंट मीन्स इंक्रीमेंट, यानी किसी चीज को बढ़ाना, या जैसे जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये बैलून्स को इन्फ्लेट कर रहा है, फुला रहा है, उनको बड़ा कर रहा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ऑगमेंट। और ये वर्ब फॉर्म है, इसका नाउन फॉर्म होगा ऑगमेंटेशन। मेक समथिंग ग्रेटर बाय एडिंग समथिंग टू इट, और इंक्रीज, और एनहेंस, और सप्लीमेंट, और आप बोल सकते हैं एक्सपेंड, ठीक है। इन्फ्लेट, जैसे ये वर्ड दिया हुआ है इन्फ्लेट, जैसे गुब्बारे को हम फुलाते हैं, और डीफ्लेट मतलब उसको पिचका देते हैं, वो होता है डीफ्लेट, ठीक है। तो इंक्रीमेंट से आप इस वर्ड को आप याद रख सकते हैं, ऑगमेंट मतलब इंक्रीमेंट। कर्टेल का मतलब होता है छोटा करना, काट देना, एब्रिज छोटा करना, काट देना, और शॉर्टन एब्रिजमेंट, और कर्टेल और शॉर्टन, ये सारे के सारे आपके इसके एंटोनिम्स हैं। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, हर सेक्रेटरियल वर्क हेल्प टू ऑगमेंट हर हस्बैंड्स इनकम। उसका जो सेक्रेटरी के रूप में उसकी जो जॉब है, उससे उसके हस्बैंड की सैलरी या इनकम थोड़ी सी सप्लीमेंट हो जाती है, ऑगमेंट हो जाती है। देखिए, इसको हम ऑगमेंट कर रहे हैं, यहाँ पर जी एक बड़ा दिखाई दे रहा है, ठीक है, और ये देखिए इन्फ्लेट कर रहा है, इनको ऑगमेंट कर रहा है। तो इससे आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 9, एबर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। एबर्ट का मतलब है किसी चीज को प्रिवेंट करना, यानी होने से रोकना। एबर्ट यूज कहां होता है? ये वर्ड नॉर्मली विद रेफरेंस टू एक्सीडेंट्स यूज होता है। एक्सीडेंट के साथ बहुत यूज होता है, मतलब यदि आप थोड़ा सा ध्यान रखते, यदि आप गाड़ी तेज नहीं चलाते, यदि आप थोड़े से केयरफुल होते, तो इस इंसिडेंट को रोका जा सकता था। द इंसिडेंट कुड हैव बीन अवर्टेड, ठीक है, उसको रोका जा सकता था, उसको घटित होने से रोका जा सकता था। तो ये इसका मतलब है प्रिवेंट और वॉर्ड ऑफ एन अनडिजायरेबल अकरेंस, मतलब इसको होने से रोकना। वैसे इसमें जो रूट वर्ड है बर्ट, बर्ट का मतलब है टर्न, और ए का मतलब है अवे, तो इस दोनों का मतलब हो गया टर्न अवे, ठीक है। एबर्ट का मतलब हुआ टर्न अवे। देखिए ये टर्न अवे, टर्न असाइड, वॉर्ड ऑफ, ठीक है। इसको आप पॉज करके आप इसको देख सकते हैं, और इसका मैं पीडीएफ भी दे दूंगा आपको। प्रीक्लूड, प्रीक्लूड भी एक अच्छा वर्ड है। ऑबिएट, ये दोनों अच्छे वर्ड है, ऑबिएट और प्रीक्लूड। इसका मतलब है एबर्ट यानी रोकना। और नहीं आप रोकते हैं, किसी चीज को सपोर्ट करते हैं, तो आप क्या करेंगे? एड, अलाउ और असिस्ट, ये उसके हो गए एंटोनिम्स। दिस एक्सीडेंट could have been averted if you had been more careful while driving। यदि आप ड्राइविंग थोड़ा सा केयरफुली करते तो ये एक्सीडेंट हो गया है, इसको आप एबर्ट कर सकते थे, इसको आप प्रिवेंट कर सकते थे, ठीक है। तो ये इसका मतलब है। चलिए आगे देखते हैं। न्यूक्लियर डिटरेंट्स ऑन बोथ साइड्स हैव हेल्प्ड एबर्ट अ वॉर, ठीक है। न्यूक्लियर डिटरेंट मतलब जो न्यूक्लियर वेपन्स को रोकने वाली जो चीज़ें होती हैं उनको हम बोलते हैं न्यूक्लियर डिटरेंट्स। तो उसने हेल्प की है वॉर को रोकने में। एबर्टिंग HIV एंड एड्स वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो एबर्ट का मतलब है किसी चीज़ को घटित होने से रोकना और उसको होने नहीं देना, या टर्न अवे या टर्न असाइड। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। बोलस्टर, बोलस्टर का मतलब है किसी चीज को सपोर्ट देना या स्ट्रेंथन देना। बोलस्टर को तो आप सिंपली बोल्ट से याद रख सकते हैं। बोल्ट जो होता है, जैसे कोई चीज है घर में, आपके घर में कोई चीज लटक रही है, वहां पर खराब हो गई है, बाहर की तरफ आ गई है, तो सीधा आप क्या करेंगे? उसमें बोल्ट लगा देंगे और उस चीज को एक सपोर्ट दे देंगे, उस चीज को एक स्ट्रेंथन कर देंगे, ठीक है। तो बोलस्टर का मतलब सिंपल याद रखिए, बोल्ट लगा देना। बोल्ट आप जब लगाएंगे उसको, तो आप उसको डेफिनेटली सपोर्ट
दे देंगे। वैसे आप पिक्चर्स के थ्रू देख सकते हैं, ये सपोर्ट का यूज़ हो रहा है यहाँ पर तकिया लगा के। ये देखिए इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये सपोर्ट को इंडिकेट कर रहा है और ये भी सपोर्ट को इंडिकेट कर रहा है। तो बॉलस्टर का मतलब होता है सपोर्ट या स्ट्रेंथन, ठीक है। सपोर्ट, रीइंफोर्स मतलब और ज़्यादा किसी चीज़ को मजबूती देना। स्ट्रेंथन, फोर्टिफाई, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, शक्तिकरण करना उसका या उसको थोड़ा सा मजबूत बनाना, फोर्टिफाई। बूस्ट, ठीक है। फोर्टिफाई को आप फोर्ट से याद रख सकते हैं। फोर्ट क्या होता है? किला होता है। तो पुराने ज़माने में जो किंगडम्स होते थे वो अपना किला किस लिए बनाते थे? किला बनाते थे डिफेंड करने के लिए, दूसरी एनिमी से, आर्मी से अपने आप को डिफेंड करने के लिए, मतलब अपनी पोजीशन को और स्ट्रेंथन करने के लिए, रीइंफोर्स करने के लिए वो किला बनाते थे, फोर्ट बनाते थे। तो फोर्टिफाई का मतलब होगा सपोर्ट या स्ट्रेंथन, ठीक है। और अंडरमाइन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब है कमजोर करना, खोखला करना, ठीक है। अंदर से किसी चीज को खोखला करना या उसका जो बेस है उसको खत्म कर देना, उसको हम बोलते हैं अंडरमाइन, ठीक है। अंडरमाइन मतलब वीकन, कमजोर करना। द फॉल इन इंटरेस्ट रेट्स इज स्टार्टिंग टू वॉलस्टर कॉन्फिडेंस इन द पब्लिक। मतलब इंटरेस्ट रेट, बैंकिंग के जो इंटरेस्ट रेट होते हैं वो कम हो रहे हैं और इससे जो पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हो रहा है, वो रीइंफोर्स हो रहा है। तो ये है मतलब बॉलस्टर का। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कैंडर। कैंडर का मतलब है द क्वालिटी ऑफ बीइंग ओपन एंड ऑनेस्ट, और यू कैन से फ्रैंकनेस। द क्वालिटी ऑफ बीइंग ओपन एंड ऑनेस्ट और फ्रैंकनेस, साफ साफ बोलने का जो आदत होती है, जो नजरिया होता है, फ्रैंकनेस जो होती है उसको हम बोलते हैं कैंडर। ओपननेस, फ्रैंकनेस, ऑनेस्टी, ट्रुथफुलनेस, सिंसियरिटी या ब्लंटनेस, साफ साफ बोल देना, आउट स्पोकननेस और फोर्थ राइटनेस, ठीक है। तो कैंडर, कैंडर, देखिए इसमें दो वर्ड हैं, एक तो है डोर और एक है कैन। देखिए कोई व्यक्ति यदि आपके घर में खिड़की से आ रहा है तो आप इससे क्या बोलेंगे? कैन यू कम फ्रॉम द डोर। मतलब जो व्यक्ति सही नहीं है वो डोर से नहीं आएगा, ठीक है। तो आप उससे बोलेंगे कैन यू कम फ्रॉम द डोर, ऑनेस्टी के लिए आप उससे बोलेंगे। तो कैन यू कम फ्रॉम द डोर मतलब कैन यू बी ऑनेस्ट इन योर बिहेवियर, कैन यू बी फ्रैंक इन योर बिहेवियर, ये इसका मतलब है। कैन यू कम फ्रॉम द डोर, कैन यू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो ये इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। और ऑनेस्टी, ये पिक्चर्स दिए हुए हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। कैंडर बोले तो टोटल फियरलेस, जो मन में आए वो बोल टाइप। ये थोड़ा सा हिंदी में दिया हुआ है लेकिन फनी भी है डेफिनेटली। और डिसीट, डिसऑनेस्टी, गाइल, लाइंग, अनफेयरनेस, फॉल्सहुड और फॉल्सहुड और प्रीटेंस, ये हैं इसके एंटोनिम्स। एक तो है गाइल, गाइल का मतलब है बेवकूफ़ बनाना, फॉल्सहुड, और इसमें आर्टिफाइस, आर्टी में देखिए आर्ट दिया हुआ है, आर्ट का मतलब क्या होता है? चाल, ठीक है। तो चालें चलना, जो बेईमान व्यक्ति होता है वो चालें चलता है, वो आर्टिफाइस का यूज करता है। और प्रीटेंस का मतलब है प्रीटेंड, यानी बहाने बनाना, सच्चाई को नहीं बोलना, घुमाना, उसको हम बोलते हैं प्रीटेंस। तो इस तरीके से आप इस वर्ड को आराम से याद रख सकते हैं। आई लाइक हिम ए लॉट बिकॉज ही इज ए मैन ऑफ रिफ्रेशिंग कैंडर। कितना अच्छा सेंटेंस है देखिए ये, आई लाइक हिम ए लॉट बिकॉज ही इज ए मैन ऑफ रिफ्रेशिंग कैंडर। बहुत अच्छा सेंटेंस है, बहुत यूजफुल वर्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कारपिंग, कारपिंग, देखिए इसको आप याद कैसे रखेंगे? देखिए पिंग का मतलब होता है हॉर्न बजाना या बेल बजाना, उसको हम बोलते हैं पिंग, ठीक है। और कार तो कार है ही, तो यदि आप कार का हॉर्न बजाएंगे, सपोज एक भीड़ है, सामने 100 लोग खड़े हैं और आप कार का हॉर्न बार बार बजा रहे हैं, तो सामने वाले लोग क्या करेंगे? शिकायत करेंगे। कार पिंग का मतलब है आप कार की पिंग बजा रहे हैं और सामने वाला व्यक्ति शिकायत कर रहा है। तो कारपिंग का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो बहुत क्रिटिकल है, जो हमेशा शिकायत करता रहता है, उसको हम बोलते हैं कारपिंग। कभी भी खुश नहीं होता वो। देखिए देखिए ये झाड़ू यहाँ पर पोछा लगा रही है यहाँ पर ये, और ये उसके ऊपर ये जो मकान मालकिन है ये इसके ऊपर चिल्ला रही है, तो इसको हम बोलेंगे ये कारपिंग कर रही है, ये लेडी जो है इसके ऊपर कारपिंग कर रही है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कारपिंग? कारपिंग का मतलब है कंप्लेन करना।
फाइंडिंग फॉल्ट, गलतियां ढूंढना, कंप्लेन करना, ठीक है। निट पिकिंग, ग्राउजिंग भी एक बहुत अच्छा वर्ड है, ग्राउजिंग। ग्रम्बलिंग, ग्रम्बलिंग का मतलब है कि शिकायत करते रहना और हमेशा उदास रहना, उसको बोलते हैं ग्रम्बलिंग। विनिंग और क्रिटिकल, और एक इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, मैं इनको टिक मार्क कर रहा हूं, इनको आप ध्यान से आप सीखिए। ग्रम्बलिंग है, ग्राउजिंग है, और आपका डेप्रीकेटरी है, ठीक है। डेप्रीकेटरी, इसको आप याद रखिए, डेप्रीकेटरी बहुत अच्छा वर्ड है ये। तो कार्पिंग का मतलब हुआ आपका बुराई करना या शिकायत करना, और एंटोनिम होगा इसका कंटेंट और सेटिस्फाइड। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल सेंटेंस। ही हैज साइलेंस्ड द कार्पिंग क्रिटिक्स विद अ सक्सेसफुल डेब्यू टूर ऑफ यूएसए। यूएसए में उन्होंने टूर करके जो उनके जो कार्पिंग क्रिटिक्स थे, जो बुराई करते थे, उनको चुप कर दिया। आई कांट स्टैंड द वे शी इज ऑलवेज कार्पिंग। देखिए, कांट स्टैंड का मतलब क्या होता है? आई कांट स्टैंड, ये स्पोकन इंग्लिश में बहुत यूज होता है। कांट स्टैंड का मतलब है सहन करना। आई कांट स्टैंड यू, मैं आपको सहन नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये इसका मतलब है। और कार पिंग को आप कार की पिंग बजाना और दूसरे लोगों को शिकायत करने पर मजबूर करना, ये इसका मतलब है। इस तरह से आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, सेंसोरियस। सेंसोरियस, देखिए सेंसर बोर्ड होता है, बॉलीवुड हॉलीवुड में सेंसर बोर्ड होता है। और सेंसर बोर्ड का काम क्या होता है? सेंसर बोर्ड का काम होता है कमियां निकालना किसी चीज़ की, उसको किसी चीज़ को कंडेम करना, आलोचना करना कि इसमें ये सीन सही नहीं है, इसको काट दो आप, इसको यहाँ से हटाओ, इसमें न्यूडिटी है, ठीक है। तो सेंसोरियस का मतलब है हाइपर क्रिटिकल व्यक्ति, जो सेंसर जैसा है। सेंसोरियस मतलब सेंसर जैसा है। सेंसर क्या करता है? कंडेम करता है, ठीक है। अनकॉम्प्लीमेंट्री होता है वो। ऑफन क्रिटिसाइजिंग अदर पीपल, क्रिटिकल और अनकॉम्प्लीमेंट्री, ये इसका मीनिंग है। क्रिटिकल, ठीक है, कंडेम जो करता है, जो बुराई करता है, हाइपर क्रिटिकल। अब इसमें दो वर्ड और लिए हैं मैंने, एक तो होगा डेप्रीकेटरी जो अभी पढ़ा है, और एक है पेजोरेटिव, ठीक है। पेजोरेटिव बहुत अच्छा वर्ड है ये, इसका मतलब है बुराई करने वाला या हाइपर क्रिटिकल व्यक्ति, पेजोरेटिव। और अप्रूविंग, कॉम्प्लीमेंट्री और एप्रिशिएटिव, ये होंगे इसके एंटोनिम्स। मेक श्योर स्टूडेंट्स रियलाइज दैट फैट इज ए पेजोरेटिव सेंसोरियस वर्ड, ठीक है। फैट वर्ड यदि आप किसी से बोलते हैं, मोटा आप किसी व्यक्ति से बोलते हैं, मोटा या मोटी, तो ये वर्ड होगा आपका सेंसोरियस, यानी हाइपर क्रिटिकल या पेजोरेटिव, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सर्टिट्यूड तो बहुत सिंपल वर्ड है। सर्टिट्यूड का मतलब है सर्टेनिटी, यानी निश्चितता। तो इसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और यदि निश्चितता नहीं है तो डाउट है या सस्पिशन है, ठीक है। और ये है इसके एग्जाम्पल सेंटेंस। इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द आउटकम ऑफ द नेगोशिएशंस विद एनी डिग्री ऑफ सर्टिट्यूड। तो ये है इसके एग्जाम्पल सेंटेंस। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, कोजेंट। कोजेंट, कोजेंट का मतलब होता है फोर्सफुल या दमदार। जैसे कोई आर्ग्यूमेंट आप देते हैं, तो आपका आर्ग्यूमेंट एकदम वैलिड है, एकदम रीजनेबल है, एकदम कन्विंसिंग है, तो उसको हम बोलेंगे कोजेंट आर्ग्यूमेंट। कोजेंट आर्ग्यूमेंट मतलब कंपेलिंग होना बहुत, फोर्सफुल एंड कन्विंसिंग, फोर्सफुल एंड कन्विंसिंग। तो ये इसका मतलब है एन आर्ग्यूमेंट विच इज पावरफुली परसुएसिव, एन आर्ग्यूमेंट विच इज पावरफुली परसुएसिव, ये इसका मतलब है कोजेंट। दे पुट फॉरवर्ड कोजेंट आर्ग्यूमेंट्स फॉर ब्रिटिश मेंबरशिप। तो ये इसका मतलब है, इसको आप याद कैसे रखेंगे? को का मतलब है कमिंग टुगेदर, दो लोग साथ में। जेंट का मतलब है जेंट्स यानी मेल, तो दो मेल साथ में आके यदि आपको कन्विंस करेंगे तो उनकी कन्विंसिंग जो है काफ़ी पावरफुल रहेगी। तो इस तरीके से को जेंट मतलब दो जेंट्स हैं और आपको कन्विंस कर रहे हैं, तो उनकी कन्विंसिंग कैसी होगी? पावरफुल होगी, दमदार होगी। तो कोजेंट का मतलब है दमदार या पावरफुल या कंपेलिंग या फोर्सफुल, ठीक है। इस तरीके से इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं एब्ज्यूर। एब्ज्यूर का मतलब है फॉर्मली रिजेक्ट, यूजुअली अंडर प्रेशर। किसी चीज को त्याग देना, छोड़ देना, जब आप पर प्रेशर आए तो उसको छोड़ देना।
टू गिव अप राइट्स, टू रीकेंट। रीकेंट का मतलब भी बहुत अच्छा, रीकेंट भी बहुत यूजफुल है। रिट्रैक्ट मतलब जहां से आप चले थे वहीं पर वापस आ जाना, अपने पुराने डिसीजन पर वापस आ जाना, रिट्रैक्ट, रीकेंट, क्विट, ये इसके मतलब है। देखिए यहां पर दिया हुआ है टू गिव अप राइट्स और टू रीकेंट। एब्ज्यूर का मतलब है टू रिजेक्ट और रेनाउंस, और इसके एंटोनिम में आपका चीयरफुल, हैप्पी, डिलाइटफुल और एलेटेड। और इसके एग्जाम्पल सेंटेंस होंगे, एमपीज वर अर्ज्ड टू एब्ज्यूर देयर एलिजेंस विद द फॉर्मर अपोजिशन पार्टी। तो ये इसका मतलब है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। ये थोड़ा सा मुझे शायद गलत टाइप हो गया है। इसका मतलब होगा एब्ज्यूर का एंटोनिम होगा एक्सेप्ट। ये गलत है, गलत टाइप हो गया ये। एब्ज्यूर का मतलब होगा एक्सेप्ट, और एब्ज्यूर का एंटोनिम होगा एक्सेप्ट, और इसका सिनोनिम होगा आपका रिजेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अपोजिट। अपोजिट का मतलब होता है सूटेबल। ठीक है, अपोजिट का मतलब है सूटेबल। अब आप देखिए इसको याद कैसे रखेंगे। ये है आपका साइट और ये है आपका ऐप। एक साइट के ऊपर आप ऐप ढूंढ रहे हैं, तो वो ऐप कैसा ढूंढेंगे आप, सूटेबल का अनसूटेबल? वो आपका ऐप होगा सूटेबल। इसलिए ऐप ऑजिट का मतलब है सूटेबल। ठीक है, फिटिंग एक बहुत अच्छा वर्ड है, फिटिंग और सूटेबल। इसके एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, दिस इज एन अपोजिट कोटेशन ऑफ ह्यूमिलिटी एंड काइंडनेस। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, कंजेक्चर। कंजेक्चर का मतलब है गैस करना, अनुमान लगाना, सरमाइज करना। ठीक है, उसको हम बोलते हैं कंजेक्चर। तो इसको आप याद कैसे रखेंगे? कंजेक्चर को आप याद रख सकते हैं, देखिए जेस्चर एक वर्ड होता है इंग्लिश में, जेस्चर। तो जेस्चर का मतलब होता है हाव भाव, किसी व्यक्ति के हाव भाव। तो उसके हाव भाव को देख के आप अंदाजा लगाते हैं, आप गैस करते हैं कि ये क्या सोच रहा है व्यक्ति। ठीक है, तो कंजेक्चर को आप याद रख सकते हैं जेस्चर से। कंजेक्चर का मतलब है अनुमान लगाना, और इसके एंटोनिम होंगे प्रूफ, सर्टेनिटी, एविडेंस, रियलिटी और फैक्ट। और ये है इसके एग्जाम्पल सेंटेंस, दीज आर ओनली कंजेक्चर्स अबाउट द आउटकम ऑफ द इलेक्शन, ही डिसमिस्ड इट एज मेयर कंजेक्चर। उसने उसको डिसमिस कर दिया और उसको माना कि ये केवल एक कंजेक्चर है, केवल एक अनुमान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कंसीड। ये वर्ड जो है वो क्रिकेट की जो कमेंट्री होती है उसमें बहुत यूज होता है। जैसे कोई खिलाड़ी जब ज़्यादा रन दे देता है तो उसको हम बोलते हैं कंसीड, रन देना, ग्रांट कर दिया रन। ठीक है, उसको हम बोलते हैं कंसीड। और एक कंसीड का मतलब होता है हार मानना। ठीक है, तो इसको आप याद कैसे रखेंगे? इसको आप याद रख सकते हैं, जैसे कोई व्यक्ति है, कोई क्रिकेटर है, वो क्रिकेट में रन ज़्यादा दे देता है, तो उसका मतलब सिंपल सा क्या है कि उसने बैट्समैन के सामने हार मान ली, तभी तो वो ज़्यादा रन दे रहा है कि बैट्समैन उससे ज़्यादा पावरफुल है। तो इसलिए इसका मतलब होता है कंसीड का मतलब हार मानना या ज़्यादा रन देना। इसके एग्जाम्पल सेंटेंस से आप इसको क्लियर कर सकते हैं। शी कन्फेस्ड दैट शी हैड टेकन द मनी, द कैंडिडेट conceded after enough votes had come in to show that he would lose। ठीक है, इरफान पठान conceded 23 runs in the last over of the match। तो ये इसके एग्जाम्पल सेंटेंस हैं। और हार नहीं यदि आप मानते तो आप स्टैंड फर्म, आप खड़े रहते हैं या डिफेंड करते हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे कंसीड। कंसीड का मतलब हार मानना या ग्रांट यानी देना। आई एम हैप्पी टू कंसीड डिफीट, आप पिक्चर देख सकते हैं, आई एम हैप्पी टू कंसीड डिफीट, मैं हार को स्वीकार करता हूं और उसके लिए मैं बहुत खुश हूं। नेक्स्ट देखिए, कंडोन। देखिए कंडोन का क्या मतलब है? कंडोन का मतलब है जैसे आपका कोई बच्चा है, ठीक है, आप उससे काफ़ी प्यार करते हैं और वो बहुत गलतियां कर रहा है, बार बार किसी व्यक्ति को किसी बच्चे को परेशान कर रहा है, सता रहा है उसको, तो उसको देखते हुए भी आप इसको अनदेखा कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं कंडोन। ठीक है, तो इसको आप याद कैसे रखेंगे? देखिए इसको आप याद रख सकते हैं, कन का मतलब कंसिडरेशन, डन का मतलब डन। कंसिडरेशन डन मतलब उसको कंसीडर कर लिया आपने, उसकी गलती को ओवरलुक कर लिया, उसको हम बोलेंगे कंडोन।
एक्सेप्ट बिहेवियर दैट इज कंसिडर्ड मोरली रॉन्ग और ऑफेंसिव। तो ये बहुत सारे मैंने यहाँ वर्ड दिए हैं, इसमें एक कनाइव, ये बहुत अच्छा वर्ड है। कनाइव का मतलब भी इग्नोर होता है और कई एग्जाम में ये आ चुका है, ठीक है। इसका एग्जैक्ट एंटोनिम क्या होगा? फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब है कि आप उसको इग्नोर नहीं कर रहे हैं, आप उसको रोक रहे हैं करने से, वो होता है फॉरबिड। या आप उसको स्वीकार कर रहे हैं कि ये चीज़ गलत है, एक्नॉलेज कर रहे हैं। द कॉलेज कैन नॉट कंडोन एनी बिहेवियर दैट इन्वॉल्व्स मॉलेस्टेशन ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स। कॉलेज इस तरह का बिहेवियर जिसमें गर्ल्स का मॉलेस्टेशन किया जाता है, गर्ल्स के साथ छेड़छाड़ की जाती है, इस तरह का बिहेवियर को इग्नोर नहीं कर सकता, ओवरलुक नहीं कर सकता। देखिए, इफ यू सी इट यू ओन इट, इफ यू वॉक अवे यू कंडोन इट। बहुत अच्छी डेफिनेशन है। आई फुल्ली सपोर्ट योर गोल्स बट आई कैन नॉट कंडोन योर मैथड्स। आई फुल्ली सपोर्ट योर गोल्स, आपके जो लक्ष्य हैं मैं उनको सपोर्ट करता हूं, बट आई कैन नॉट ओवरलुक योर मैथड्स। आपके जो मैथड्स हैं मैं उनको ओवरलुक नहीं कर सकता, वो सही नहीं है। तो कंडोन का मतलब होता है एक्सेप्ट बिहेवियर दैट इज कंसिडर्ड मोरली रॉन्ग और ऑफेंसिव, अनदेखा करना, ठीक है, ये इसका मतलब है। नेक्स्ट देखिए कन्वर्ज। देखिए एक वर्ड होता है जैसे रोड्स, हाईवे पे आप कभी जाते होंगे तो रोड्स डाइवर्ज कर जाती हैं। डाइवर्ज का मतलब है डिफरेंट डायरेक्शंस में जाना, ठीक है। डाइवर्ज का मतलब है अलग अलग डायरेक्शंस में जाना। तो कन्वर्ज जो है वो डाइवर्ज का उल्टा है। कन्वर्ज में दो रोडें आके एक जगह मिल जाती हैं, उसको हम बोलते हैं कन्वर्जन। डाइवर्जन का मतलब होता है अलग अलग हो जाना। तो आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, पिक्चर से आपको ये क्लियर हो जाएगा। टेंड टू मीट एट ए पॉइंट, ये इसका मतलब है लिंक अप, कोइंसाइड, टेंड टू मीट, ठीक है, डाइवर्ज। और इसके एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। अ पेयर ऑफ लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड आर पैरेलल एट द इक्वेटर बट कन्वर्ज टुवर्ड द पोल्स। पोल्स पर वो लाइनें जो होती हैं लॉन्गिट्यूड की वो मिल जाती हैं। द क्राउड कन्वर्ज ऑन द मूवी स्टार, मतलब वहां पर इकट्ठे हो गए, भीड़ लगा ली उन्होंने। सोशल फोर्सेस कन्वर्ज टू ब्रिंग द फासिस्ट बैक टू पावर। तो कन्वर्ज का मतलब है इकट्ठा हो जाना या मिल जाना। पिक्चर्स के थ्रू आप इसको याद रख सकते हैं आराम से। नेक्स्ट वर्ड है इमेंडेशन। इमेंडेशन का मतलब है अमेंडमेंट, से इसको याद रख सकते हैं आप, ठीक है। इमेंड, ये जो वर्ड दिया है ना, इमेंड, इमेंड मतलब अमेंड मतलब सुधार करना। तो सुधार करना किसी चीज में, करेक्ट करना, उसको रेक्टिफाई करना, उसको हम बोलते हैं इमेंडेशन। वर्सनिंग मतलब उसको खराब कर देना। आप देखते हैं इसका एग्जाम्पल सेंटेंस। द मैनेजर हैज सजेस्टेड सम इमेंडेशन टू द टेक्स्ट। इमेंडेशन मतलब करेक्शन। इक्वेनिमिटी, इक्वेनिमिटी है आपके दिमाग की शांति, आपका दिमाग का जो कंपोजर है उसको, उसके लिए इक्वेनिमिटी यूज होता है। कामनेस, ठीक है, कंपोजर, पर्टिकुलरली डिफिकल्ट सिचुएशंस में, डिफिकल्ट सिचुएशंस में अपना शांति बनाए रखना, दिमागी शांति बनाए रखना और आपा नहीं खोना, उसको हम बोलते हैं इक्वेनिमिटी। देखिए एनिमिटी का मतलब होता है दुश्मनी और इक्वे का मतलब होता है इक्वल, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति जो दुश्मनों से और दोस्तों से सेम व्यवहार करता है, इरिटेट नहीं होता है, एजिटेट नहीं होता, उसके लिए हम यूज करेंगे इक्वेनिमिटी। एनिमिटी और इक्वल मतलब दुश्मनों के साथ और दोस्तों के साथ सेम उसका कंपोजर है, सेम कामनेस है, उसको हम बोलेंगे इक्वेनिमिटी। और वोलेटिलिटी, एजिटेशन, एक्साइटमेंट, इसके एंटोनिम होंगे। वोलेटिलिटी का मतलब चेंज होते रहना, एजिटेशन का मतलब भी वही है, गुस्सा आ जाना, एजिटेट हो जाना, चिढ़ जाना। एक्साइटमेंट, शी एक्सेप्टेड बोथ द गुड इन द बैड विथ इक्वेनिमिटी, ये इसका एग्जाम्पल सेंटेंस है। और मैंने पिक्चर्स यहाँ पर दी हुई है, पिक्चर्स के थ्रू आप समझ सकते हैं इसको आराम से। इक्वेनिमिटी, माइंड इन परफेक्ट इक्विपोज, यहाँ पर दिया हुआ है मैंने। इक्वेनिमिटी मेक्स यू इम्पल्टेबल, ठीक है, इक्वेनिमिटी। तो बहुत सारी पिक्चर्स मैंने दी हुई हैं, इनके थ्रू आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इक्विटेबल। इक्विटेबल, देखिए इक्विटेबल का क्या मतलब है, मैं इसको थोड़ा सा आपको लॉजिकली समझाता हूँ। सपोज एक घर है, उसमें बंटवारा हो रहा है, एक फादर अपनी प्रॉपर्टी बांट रहा है अपने बेटों में, ठीक है। तो यदि उस घर में 2 टेबल हैं तो वो इक्वल टेबल बांट रहा है। इक्विटेबल मतलब इक्वल टेबल, दोनों को बराबर बराबर टेबल दे रहा है वो, इक्विटेबल, ठीक है।
तो दोनों को यदि बराबर बराबर टेबल दे रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि वह निष्पक्ष है, पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव है, पूरी तरीके से ईमानदार है, वो भेदभाव या पक्षपात नहीं कर रहा है। तो इक्विटेबल का मतलब है इम्पार्शियल या फेयर। और पार्शियल, अनफेयर, बायस, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है। बायस का मतलब पक्षपात करना, और प्रेजुडिस, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, इनको आप अच्छे तरह से याद रखिए। द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। देखिए ये बराबर बराबर दोनों में कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि बराबर बराबर हो जाए, मतलब ही इज ट्राइंग टू गिव द फेयर ट्रीटमेंट टू समबडी। तो इक्विटेबल का मतलब होता है फेयर ट्रीटमेंट। तो ये करीब 250 वर्ड मैं इसमें बता चुका हूँ, सारे सिनोनिम्स और सारे एंटोनिम्स को मिला के। और अब मैं करवाऊंगा आपका इसमें रिवीजन। इसमें कुछ वर्ड तो इसी ट्यूटोरियल के हैं, कुछ वर्ड लास्ट ट्यूटोरियल के हैं, उनको भी आप याद रख सकते हैं। इक्वेनिमिटी का क्या होगा, अभी पढ़ा है। इक्वेनिमिटी का होगा कामनेस। पास का मतलब होता है कोई पुरानी चीज, एंटीक्वेटेड, पास, सॉरी, ठीक है। इसको आप मिला भी सकते हो, मैं मिला के भी आपको ऐसे बता सकता हूं इसको, जैसे इस तरीके से भी बता सकता हूं मैं आपको। पेरी का मतलब होता है डॉज। कोजेंट का मतलब होता है कन्विंसिंग। इंडिजेंट का मतलब होता है पुअर यानी डेस्टिट्यूट। कन्वर्ज का क्या मतलब है? कन्वर्ज का मतलब है आपका मीट। सेंसोरियस, जो सेंसर जैसा है, मतलब कैसा होगा वो, क्रिटिकल होगा। कंजेक्चर का मतलब क्या है? कंजेक्चर का मतलब है गैस करना, अनुमान लगाना। कंडोन का मतलब है इग्नोर करना, ठीक है। और एमेंडेशन का मतलब है आपका करेक्शन। तो इस तरीके से आप इन वर्ड को रिवाइज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फेबल। फेबल का मतलब है आपका फ्रेंडली। कंसीट का मतलब है एडमिट यानी हार मानना, रन देना। ई का मतलब है आपका डॉज, एस्केप करना किसी चीज को। अमलगमेट का मतलब है ब्लेंड करना, मिलाना। एब्ज्यूर का क्या मतलब है? एब्ज्यूर का मतलब है फॉर्मली रिजेक्ट समथिंग, और एक्सेप्ट इसका एंटोनिम होगा। सोपोरिफिक, जिसको खा के आपको नींद आ जाए, सोपोरिफिक का ओपिएट होगा। एपोजिट का आपका होगा सूटेबल। ट्रेपिडेशन होता है घबराहट, ठीक है, फियरफुलनेस या नर्वसनेस, उसको बोलते हैं ट्रेपिडेशन। रेनीगेड हम बोलते हैं ट्रेटर को या वैसे व्यक्ति को जो धोखा दे देता है, डिफेक्टर। और परसिक्यूट का मतलब होता है एनॉय। तो इस तरीके से आपके ये सारे वर्ड रिवाइज भी हो गए। तो यदि आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा है, यूजफुल लगा है आपकी एग्जाम के लिए, आपकी सफलता के लिए, तो जरूर इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। और कमेंट करके मुझे बताइए कि कैसा लगा, आपने क्या क्या वर्ड सीखे और किस तरह आपके लिए यूजफुल है। और यदि आप फर्स्ट टाइमर हैं इस चैनल पर और इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो जरूर हमारे साथ जुड़िए। मैं आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर, और जरूर हमारे साथ जुड़िए और जरूर सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, क्योंकि इस चैनल पर हम डालते हैं टोटली एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस, टोटली रिजल्ट ओरिएंटेड वीडियो, जिससे आपकी सफलता आपको मिलना बहुत आसान हो जाएगी और आसानी से आप सफल हो सकते हैं। तो जरूर जरूर जुड़िए, जरूर सब्सक्राइब करिए। मैं आपका स्वागत करता हूँ इस चैनल पर। ये हैं कुछ लिंक्स, ये सारी लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आप फेसबुक पर जुड़ सकते हैं, इंग्लिश एडवांटेज ग्रुप है एक फेसबुक पर, उसमें आप जुड़ सकते हैं। इंग्लिश एडवांटेज एजुकेशन पेज है, उसको भी आप लाइक करिए जरूर। और मेरा यूट्यूब का जो चैनल है उसका ये लिंक दिया हुआ है, ये इसका URL दिया हुआ है, इसको आप जरूर शेयर करिए। ये मेरा ट्विटर का लिंक है, लिंक्डइन पर भी आप जुड़ सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9893719933, और ये मेरा ईमेल आईडी है, इसके थ्रू आप मुझसे डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हैं। और विद इन 24 आवर्स मैं आपके क्वेश्चंस का, आपके क्वेरीज का जवाब दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच once again for watching this video, and I wish you all the best for your bright future. Thank you.